नमस्कार दोस्तों, भगवान आप सभी का भला करे और आपकी सारी इच्छाएं मनोकामनाएं पूरी हों। दोस्तों, आज मैं आप सभी को इस हाथ से रिलेटेड महत्वपूर्ण जानकारी व्यक्त करूंगा और यहाँ पर फिंगर के एनालिसिस के बाद इस पूरे पाम के एनालिसिस पर आते हैं। तो फिंगर की लेंथ पाम के कंपैरिजन में थोड़ी शॉर्ट है, ये लॉन्ग नहीं है, क्योंकि यहाँ पर थंब का भी अगर हम साइज़ देखें तो शॉर्ट ही और पाम के जो लोअर पोर्शन है वो थोड़ा स्किप है इस फोटो में। लेकिन चिंता वाली बात नहीं है, इसका जो कवर है वो हम लेफ्ट हैंड में कर लेंगे। फिलहाल देखें तो फिंगर की लेंथ जब पाम के कंपैरिजन में नॉर्मल या थोड़ी शॉर्ट होती है तो इंस्टेंट डिसीजन टेकिंग हैबिट देता है। आपके हथेली में सबसे प्लस पॉइंट ये है कि लिटिल फिंगर की जो लेंथ है वो बहुत अच्छी है, और लिटिल फिंगर की लेंथ जब भी स्ट्रॉन्ग होती है या थर्ड फिंगर के फर्स्ट पोर तक पहुंचती है तो कम्युनिकेशन स्किल्स, मार्केटिंग स्किल्स, वर्क मैनेजमेंट, वर्क मैनिपुलेशंस बहुत अच्छा देता है। यानी आप जो भी काम अपने हाथ में लेंगे, अपने ओर से 100% एफर्ट्स डाल उस काम को परफेक्टली डन कर पाएंगे। इतनी सारी जो स्किल्स हैं या इतनी सारी जो परफेक्शन है, इसका लाभ कैसे आप उठा पाएंगे कि आपको हर क्षेत्र के विषय में पर्याप्त ज्ञान रहेगा। जैसे मार्केटिंग सेंस या नॉलेज जो बात की, उसका क्या तात्पर्य है? उसका तात्पर्य यह है कि आपको पता रहेगा कि मार्केट में किस तरह का उतार चढ़ाव है, किस तरह की नीड्स है, किस तरह की रिक्वायरमेंट्स है, किस तरीके से आगे चल के आपको ये भी पता चलेगा कि लोगों को कन्विंस कर सकते हैं, अपना काम निकलवा सकते हैं। तो आप जैसे आज तक हमेशा अपने आप को अप टू डेट या अपग्रेड या कहीं ना कहीं अच्छा खासा मेंटेन कर पाने में नॉलेज के हिसाब से सक्षम रहते हैं। अब जैसे अभी तक आप के पास जॉब नहीं है तो उसके पीछे रीज़न सिर्फ यही है कि अभी आपका सूर्य माउंट प्योरली एक्टिव हुआ नहीं है। तो सूर्य का रेमेडी करना होगा, देन आफ्टर ये एक्टिव होगा और जॉब आपको झटपट मिल जाएगी। लेकिन अभी जो मरकरी की बात कर रहे हैं वो ये दर्शा रहे हैं कि आपके अंदर योग्यता में कमी नहीं है और बस आपका एक बार करियर शुरू होना चाहिए। उसके बाद तो आप कंटिन्यूस ग्रोथ में ही रहेंगे, क्योंकि इस तरीके का मरकरी कभी भी लाइफ में ऐसे जातकों को हारने नहीं देता है, मक्कारी करने नहीं देता है, और आपका परफॉर्मेंस बोलेगा, आप नहीं। तो इसीलिए आपकी जो ग्रोथ है आगे चल के फ्यूचर में बहुत ही ब्राइट है। इसीलिए वेल्थ के पूरे सिग्निफिकेंस है, मनी ट्रायंगल का बहुत ही स्ट्रॉन्ग कॉम्बिनेशन है। और जब ये पाम में होता है तो वेल्थ जितना सोचा हो अपने जीवन में उससे ज़्यादा ही अर्जित कर जाते हैं, क्योंकि स्पेशलाइजेशन होता है, स्पेशलिस्ट होते हैं अपने काम में, स्किलफुल रहते हैं, नॉलेजेबल रहते हैं, मार्केट में नीड रहती है। तो ये कॉम्बिनेशन बहुत कम ही होता है आजकल के टाइम में, लेकिन ये जब भी किसी के पाम में देखने को मिलता है तो साफ साफ ये व्यक्ति को एक्सट्रोवर्ट भी बनाता है, सिचुएशन हैंडलिंग कैपेसिटी भी अच्छी देता है, और ओवरऑल करियर में बहुत ग्रेट लेवल का सक्सेस मिलता है। थर्ड फिंगर के लिए ज़्यादा लॉन्ग है जो रिस्क टेकर बनाती है, तो कोई नया काम शुरू करने से पीछे नहीं हटते हैं। क्रिएटिविटी, आर्टिस्टिक क्वालिटी अच्छी होती है तो अपने तरीके से काम करने की प्रवृत्ति ज़्यादा होती है। इस कंडीशन में आप जैसे ज़्यादा खुद के दम से जितना एफर्ट डालें उतना ज़्यादा लाभ मिलता है, क्योंकि ये सेल्फ मेड पर्सनैलिटी का इम्पोर्टेंट साइन होता है। तो पहले जीवन में तपना पड़ता है, तब जा कर के आपका जो जलवा है वो बोलेगा, क्योंकि सूर्य फिंगर है ये, तो पहले व्यक्ति को संघर्ष कराती है, देन आफ्टर सफलता बहुत एक्सट्रीम हाई लेवल की देती है। तो इसीलिए आपका स्टार्टिंग लाइफ बहुत टफ दिखा रहा है बार बार, लेकिन जैसे ही आप 25+ में आते हैं आपका ऐसा ग्रोथ लाइफ में पकड़ेगा जिसका कोई जवाब नहीं है। क्रिएटिव पर्सनैलिटी होने के कारण अपने तरीके से काम करना आप ज़्यादा पसंद करेंगे, और देखा जाए तो सैटर्न फिंगर की लेंथ भी अच्छी है तो हार्ड वर्किंग नेचर यह देता है। फिंगर पर आपकी सीधी खड़ी रेखाएं हैं, लिमिटेड है, तो फ्रेंडली नेचर इन अप्रोच रहेगा, पर लिमिटेड फ्रेंड सर्कल या कलीग्स आपके देखने को मिलेंगे। आप जैसे आज तक अपने खुद के लाइफ में ही कहीं ना कहीं ज़्यादा खुश रह पाते हैं, विदाउट एनी हेल्प, विदाउट एनी सजेशन, विदाउट एनी यहाँ पर सराउंडिंग। यानी कहने का तात्पर्य यह है कि आप जैसे जातकों को ज़्यादा लोगों की नीड नहीं पड़ती है लाइफ में। फिंगर के जो नोट्स हैं यहाँ पर वो डेवलप क्लियर कट नहीं है, तो कन्फ्यूजिंग माइंडसेट की निशानी होता है, डिसीजन लेने में डिफ़िकल्टीज होती है, किसी न किसी व्यक्ति विशेष के गाइडेंस या सपोर्ट की आवश्यकता पड़ती है डिसीजंस लेने के लिए। फैलेंजेस एंड इंटरनल मार्क्स की स्थिति ठीक है तो स्टेमिना, एनर्जी या रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़िया रहेगा, और फिंगर में थोड़े बहुत भी इस तरीके के गैप एक इंडिपेंडेंट नेचर अप्रोच की निशानी होता है, तो अपने तरीके से काम करना ज़्यादा पसंद करते हैं। थंब का साइज जब भी शॉर्ट होता है तो टू द पॉइंट बात करना, स्ट्रेट फॉरवर्ड नेचर रखना पसंद करते हैं। जहां थंब का जॉइंट पॉइंट है मांसल कम है तो तमाम तरह की लड़ाई झगड़ा, बहसबाजी जैसी चीज़ों से दूर रहेंगे। फ्लेक्सिबल नेचर होने के कारण समय परिस्थिति के अनुसार अपने आप को सरलता से ढाल भी पाएंगे। और यह कभी चिन्ह है तो लाइफ में आलिशान घर का सुख भोगना, अच्छा रहन सहन, खान पान होना, ऐशो आराम भरी जिंदगी होना, प्योर लग्जरीज कंफर्ट होना, सारे के सारे मटेरियलिस्टिक डिज़ायर पूरे होना, और लाइफ में पीस एंड हैप्पीनेस मेंटेन रहना, ये सारी चीज़ें रहेगी।
और इस योग को जल्दी अगर एक्टिव करना है तो मेडिटेशन का सहारा लीजिए, रेगुलर बेस्ड मेडिटेशन करिए, इससे आपका सन डायरेक्ट अच्छा होगा। सन डिस्टर्ब होने का क्या तात्पर्य होता है? सूर्य के ऊपर आपका क्रॉस का साइन है, आपको लाइफ के प्रति क्लैरिटी नहीं है, विज़न क्लियर नहीं है, आपका मेहनत बहुत होता है लेकिन क्रेडिट नहीं मिलता है। कहीं ना कहीं बहुत कम एफर्ट में दूसरे लोगों को सक्सेस पाते हुए आप देख लेंगे, अपने ही साथी बंधुओं को आगे बढ़ते हुए भी आप देख लेंगे। पिता से वैचारिक अनबन, मतभेद या दूरियां देता है या लाभ कम देता है। इस कंडीशन में जॉब या गवर्नमेंट जॉब लगने में डिफ़िकल्टीज अननेसेसरीली बहुत आता है। तो ये सब क्या है? इतना सब चीज़ होने के बावजूद भी सूर्य पे क्रॉस है, तो ये सारी चीज़ें मेडिटेशन के द्वारा पीसफुलनेस एंड हैप्पीनेस इंक्रीज होगा। तो आप पीस एंड हैप्पी में यहाँ पर कब आएंगे? जब आपका जॉब होगा। तो इसीलिए इसका रेमेडी ये कर सकते हैं, नहीं तो गायत्री मंत्र का जाप कर सकते हैं, नहीं तो सूर्य को अर्घ दे सकते हैं। उसका जो सजेशन है, रेमेडी है, वो सजेस्ट कर दिया जाएगा। पाम का जो यहाँ पर आपका स्ट्रक्चर है वो एक तरीके का रेक्टेंगुलर शेप में है, यानी लंबाई में अच्छा है, जिसके कारण शारीरिक मेहनत के बजाय आप मानसिक मेहनत अच्छे से कर पाएंगे। लॉट्स ऑफ ड्रीम, डिज़ायर एंड एम्बिशंस लाइफ के प्रति होता है, बड़ी सोच एंड अप्रोच होती है, कभी भी थिंकिंग, डिज़ायर, ड्रीम से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर पाते हैं। सराउंडिंग एनवायरनमेंट से ईजिली इन्फ्लुएंस होते हैं, इसलिए पॉजिटिव जो है सराउंडिंग से बिलोंग करना, पॉजिटिव पीपल के साथ उठना बैठना या किसी भी तरह का रिचुअल फॉलो करना आपकी लक को इन्हेंस करेगा। फर्स्ट जब फैलेंज अच्छा खासा उभरा हुआ रहता है तो विल पावर यह अच्छा देता है। फिलहाल बात करें तो अपर पोजीशन एक्टिव अच्छा है, तो प्लानिंग के अकॉर्डिंगली जो भी काम करेंगे उसमें सफलता आपको मिल जाएगी। इसके अलावा यहाँ पर जो लोअर जोन है वो बहुत ज़्यादा एक्टिव नहीं है, तो कहीं ना कहीं लाइफ में अभी इंस्पिरेशन या मोटिवेशन की कमी है। फिलहाल बात करते हैं जुपिटर माउंट के विषय में, तो आपका जुपिटर माउंट अच्छा खासा डेवलप है। तो इस कंडीशन में नॉलेज अच्छा होता है, योग्यताओं में कमी नहीं होती, बुद्धिमत्ता तीव्र होती है, लीडरशिप क्वालिटी, टीचिंग क्वालिटीज़ अच्छा होता है, किसी भी समूह का नेतृत्व कर पाते हैं, कोई भी जिम्मेदारी को निभा पाते हैं। सांसारिक, पारिवारिक या दाम्पत्य सुख की स्थिति अच्छी होती है, सेल्फ रिस्पेक्ट भी इवन ज़्यादा होता है। तो जुपिटर के बिहाफ पे तो कोई भी कमी है ही नहीं। इनफैक्ट जो ये प्रोग्रेस लाइन निकली है इसने आपकी सीधे लाइफ लाइन को ही चेंज कर दिया है। इन सब रेखाओं को प्रोग्रेस लाइन इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये रेखाएं कन्फर्म करती हैं कि आप हमेशा आगे बढ़ने या जीवन में प्रगति करने के लिए बहुत इच्छुक रहेंगे, और इसीलिए चाहे कितना भी कुछ आपके पास हो परंतु आप सेटिस्फाइड नहीं होंगे, और ज़्यादा पाने की लालसा या और ज़्यादा प्रगति करने की लालसा रहेगी। तो जो एम्बिशन है उसका लिमिट नहीं है, जो डिज़ायर है उसका लिमिटेशंस यहाँ नहीं है। लेकिन मोर ओवर ये रेखा कभी भी व्यक्ति को खाली बैठने नहीं देती, कुछ ना कुछ वर्क करना, अपने आप को बिजी रखना, किसी न किसी काम में इंगेज रखना, ईश्वरीय कृपा दृष्टि अच्छा होना, तो लोगों के द्वारा एडवाइस, गाइडेंस, जो सजेशंस है वो अच्छे मिल पाने, ये सारे कॉम्बिनेशन इसमें आते हैं। अब जो आपका लाइफ लाइन चेंज हुआ है ये साफ साफ दर्शा रहा है कि आपके जीवन में जो सुख सुविधाएं हैं वो बहुत अच्छी खासी बढ़ी है, या जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है वो 17-18 की उम्र से बढ़ा है और आगे अभी और बढ़ेगा। इसीलिए आपको इतना चिंता करने की तो ज़रूरत है ही नहीं। हो जो आड़ी रेखा ये स्पिरिचुअल कनेक्शन देती है, यानी अध्यात्म में रुचि देती है, धार्मिक बनाती है, सभी प्रकार के धर्म ग्रंथ को कहीं ना कहीं मानते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं, दयालु कृपालु होते हैं, दूसरों का दुख दर्द समझना, खुद से जितना बन सक रहा है दूसरों को सहयोग प्रदान करना, आगे चल कर के सोशल वर्क करना, एनजीओस के लिए काम करना, पेट लवर सोशल वर्कर होना, ये सारे कॉम्बिनेशन आपके भाग्य को बढ़ाएगा भी, आपको अच्छा इंसान भी बनाएगा, आपको सात्विक भी बनाएगा, और सोसाइटी में एक अलग ही लेवल का रेपुटेशन आप गेन कर पाएंगे। मैरिड लाइफ के लिए भी ये कॉम्बिनेशन बहुत ही अच्छा होता है, सक्सेस आफ्टर मैरिज का कॉम्बिनेशन है। मैरिज में डेफिनेटली थोड़ा सा डिले तो होगा, लेकिन इस कंडीशन में मैरिज के बाद में जो ग्रोथ है बहुत पीक पे पहुंचने वाला ग्रोथ होता है। तो जुपिटर के बिहाव पे कोई भी कमी है ही नहीं, तो माता पिता का हमेशा आशीर्वाद लेते रहना, गुरुजन से हमेशा जुड़े रहना, और लाइफ में जो गुरु का ब्लेसिंग्स है वो बहुत जल्दी आप जैसे जातकों को लग भी पाता है। तो जुपिटर जब भी अच्छा हो तो सात्विक किस्म की प्रवृत्ति, मानसिकता या उज्जवल भविष्य का जो है निशानी होता है ये। इसलिए प्रेजेंट को देख करके अपना फ्यूचर जज मत कर लीजिएगा आप। आपका जो सैटर्न है वो भी इनफैक्ट बिहेव अच्छा कर रहा है। यहाँ पर हम देख सकते हैं तो भाग्य रेखा हल्की सी स्कीप ले रही है, रुक रही है, फिर आगे बढ़ रही है, लेकिन इसका फ्यूचर में कनेक्शन अच्छा हो सकता है। इसके कनेक्शन होना ज़रूरी भी होता है, क्योंकि ये कनेक्शन जब हो जाता है तब एक ही एफर्ट में काम बन पाता है। अदरवाइज़ होता ये है कि सेटिस्फेक्शन नहीं मिल पाता। अब जैसे यहाँ भाग्य रेखा है आपकी, आपकी जो भाग्य रेखा है वो चंद्र के क्षेत्र से प्रारंभ हो रही है। तो अगर आप जन्म स्थान से दूर किसी भी तरह का ट्राई करते हैं अपॉर्चुनिटीज़ के रिगार्डिंग, तो आपको लाभ मिल जाएगा। यहाँ पर जो आपकी लक लाइन है वो प्योरली जो एक्टिव हो रखी है, वो एक्टिव पोजीशन में यहाँ पर अवेलेबल है
5 के एज में। तो यही बार बार आपको सजेस्ट किया जा रहा है कि 25 से बहुत अच्छा भाग्य है या बहुत ज़्यादा प्रगति है आपको जीवन में, क्योंकि इस तरह के भाग्य मन का काम कराती है। चंद्र का क्षेत्र है तो मन लायक काम होता है। तो इस कंडीशन में जो भी आपका मन चाह रहा है वो सब आपको 25 की उम्र से होना शुरू होगा। ये फॉरेन लैंड को रिप्रेजेंट करती है तो बर्थ प्लेस से दूर अपॉर्चुनिटी आएगा, या बाहरी दुनिया लोगों से कनेक्शंस बहुत अच्छे होना शुरू होंगे। इस कंडीशन में अपना पैशन हॉबी भी फॉलो करना चाहिए। अगर कुछ है आर्ट तो उसको बाहर निकालना चाहिए, उससे भी ग्रोथ अच्छा मिलता है। मदर सपोर्ट एंड अटैचमेंट बहुत अच्छे लेवल का होता है, और देन आफ्टर स्पाउस के आने के बाद भी कंफर्टेबिलिटी बढ़ती है। तो ये लक लाइन आपकी बहुत ही बढ़िया है, और अभी इसका जैसे कनेक्शन हम देख सक रहे हैं कि सैटर्न से होना बाकी ही है। बस सैटर्न से जैसे ही हो जाए फिर तो आपके एक एफर्ट में, एक प्रयास में काम बनेगा। ये इतनी अच्छी भाग्य रेखा होती है, क्योंकि सैटर्न हमारा फाइनल रिजल्ट है, हमारा डेस्टिनी है, हमारा एक तरीके से लाइफ का मेन गोल है। और जब भाग्य रेखा वहाँ तक पहुँचती है तो हम कंटिन्यू लाइफ में एफर्ट डालते रहते हैं, मेहनत करते रहते हैं, जिसके कारण पैसा आते रहता है। तमाम तरह की रुकावटें तकलीफ़ें साइड में हो जाती हैं, हमारा काम जो है समय पर सिद्ध हो पाता है। इसीलिए अभी भी हम देख सकते हैं कि यहाँ पर आड़ी रेखाएं हैं, राहु की रेखाएं जो ट्रबल दे रही हैं, लेकिन इसका कनेक्शन कुछ समय में हो जाए देन डेफिनेटली ये रेखाएं भी आपकी ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि लाइफ में चिंता ही ख़त्म हो जाएगी। इतना सिक्योरिटी आपको आपकी फ्यूचर या वर्क के रिगार्डिंग मिल पाएगा। और इसका कनेक्शन कब होगा? जब आप अपने ऊपर बिलीव करेंगे। आपका जो कॉन्फिडेंस है बहुत ज़्यादा डाउन है, जो बिलीव खुद के ऊपर है वो नहीं है, क्लैरिटी नहीं है, डाउट्स बहुत सारे हैं। तो इन सारी चीज़ों को आप जब ठीक करेंगे तब आपका सूर्य भी बिहेव अच्छा करेगा, या रेमेडी करेंगे तो सूर्य के साथ साथ सैटर्न का भी कनेक्शन अच्छा होगा, जो भाग्य में बढ़ोतरी देगा। अब जैसे यहाँ पर लूप की एक आकृति से लूप ऑफ सीरियसनेस कहते हैं। इस कंडीशन में भीड़ से अलग रहना, एकांत प्रिय किस्म का नेचर होना, अपनी खुद की कंपनी को एंजॉय करना। अगर बाहर ज़्यादा रह लिया है या हंस लिया है तो कहीं ना कहीं खुद को फिर ज़्यादा समय देना, एकांत में रहना या रोने का डर होना, ये सब कॉम्बिनेशन होता है। ये सारी चीज़ें मूड स्विंग देती है, तो इमोशन फीलिंग में फ्लक्चुएशन होता है। कई मरतबा तो इतनी अच्छी अच्छी अपॉर्चुनिटी आती है, लेकिन मूड इशू के कारण या समय पर एक्शन नहीं लेने के कारण वो अपॉर्चुनिटी मिस होती है, फिर दिक्कत और ज़्यादा बढ़ती है। तो इस कंडीशन में हमेशा मेडिटेट करना चाहिए, रेगुलर बेस्ड वर्क करना चाहिए। इस कंडीशन में जब तक कोई काम पूरा ना हो तब तक दूसरा काम लेना ही नहीं चाहिए। तो ये क्रॉस भी आपका हट पाएगा, और जो कहीं ना कहीं ताने बाने इधर उधर के सुनने पड़ सकते हैं वो सारी चीज़ें भी बहुत जल्दी ख़त्म हो जाएगी। क्योंकि ऐसा सूर्य तो करियर के रिगार्डिंग तकलीफ देता है, लेकिन बिजनेस के रिगार्डिंग नहीं देता है, क्योंकि बिजनेस का पूरा पोर्शन मरकरी के हाथ में होता है। और मरकरी जो माउंट है वहाँ पर डेवलप्ड हो रही है रेखा। आप कहीं ना कहीं आगे से रह कर के कम्युनिकेट नहीं करते हैं। अगर आप चाहें तो आगे से रहकर अगर कम्युनिकेशन करें, लोगों से अगर आप जुड़ें, अपनी व्यवहार बनाए, रिश्ते बनाए, तो आपके बहुत सारे काम कांटेक्ट पे ही हो जाएंगे, और बहुत अच्छा मरकरी आपके बिहेव भी कर रहे हैं। क्योंकि यहाँ पर आपकी जो भाग्य रेखा है वो मून से कनेक्टेड है, तो दूसरों के सपोर्ट से भी व्यक्ति आगे बढ़ते हैं। तो इसीलिए आप अपने मरकरी को अच्छा करने के लिए डिजिटल जो प्लेटफॉर्म या सोशल मीडिया से जो जुड़े हुए उसके बजाय पर्सनली जाके मिलना या पर्सनली रिलेशंस क्रिएट करना आप शुरू करिए। मार्केट में उतरना शुरू करिए, आप एक्सट्रोवर्ट और क्लियरली होइए। तो ये सारी चीज़ें आपको एक अलग ही लेवल का इंसान बनाएगी, या एकदम पूरे के पूरे व्यक्तित्व को निखार देगी। और जैसे चंद्र की भी भाग्य रेखा, लेकिन इधर भी क्या क्रॉस है, तो मदर से भी कहीं ना कहीं थोड़ा सा ट्रबल होना, लेकिन भाग्य रेखा वहाँ से तो उनके द्वारा हमेशा ब्लेसिंग्स मिलना या साथ मिल जाना, या फिर सपोर्ट के द्वारा लाभ मिल जाना, ये कॉम्बिनेशन है। इधर मेन जब क्रॉस होता है चंद्र पे तो ये मन से दुखी रखता है, मन से डरा हुआ रखता है, मन से विचलित रखता है। और जब क्रॉस का साइन यहाँ हो तो करियर, प्रोफेशन, इसके रिगार्डिंग डाउट्स बहुत होते हैं, या एक प्रकार से दुख या डर होता है। तो ये दोनों हमको जो काम करना है अपने जीवन में डर पे करना है। इन दोनों डर को जैसे आपने हटाया, आपका पूरा का पूरा मैटर क्लियर हुआ, आपको सब चीज़ फिर ऑटोमेटिकली मिल जाएगा। पोजीशन, पावर, वेल्थ, और इसके अलावा पैसे से लेकर के सारी सुख सुविधाएं सब के सब। मरकरी भी आपका हथेली में अच्छा ही है, बस इसको और डेवलप और पॉजिटिव करना ज़रूरी है। तो मीठी बोली का उपयोग करिए, अपने स्किल्स को, स्पेशलाइजेशंस को डेवलप करिए, अपने पर्सनैलिटी के ऊपर काम करिए, अपने एटीट्यूड को और ज़्यादा निखारिए, अपनी वाक शक्ति को और ज़्यादा मजबूत करिए, वैरायटी ऑफ वर्ड्स का यूज़ जो है और अच्छे से करिए। वो सारी चीज़ें ऑटोमेटिकली हो जाएगी, बस आप कॉन्टेक्ट अपने बढ़ाइए। आपका मरकरी फिर बहुत अच्छा रिस्पॉन्ड करेगा। और वैसे भी इधर छोटी छोटी रेखा बारीक बारीक सी आ रही हैं, ये जैसी मजबूत होती है फिर तो पैसा, वेल्थ बहुत ही ज़्यादा बढ़ेगा। जब भी नीचे की तरफ ऐसी रेखा होती है तो मातृभक्त होते हैं, माता पिता के अच्छे सेवक होना या उनके प्रति डेडिकेशन अच्छा होना।
और हार्ट लाइन से इसी रेखा जब नीचे आती है तो ज़्यादा अननेसेसरीली एक्सपेक्टेशंस नहीं रखना चाहिए। इमोशनल डिसीजंस लेने से या इमोशनल रिएक्ट करने से बचना चाहिए। आपका प्योर हार्ट का कनेक्शन जुपिटर से है, तो आप इमोशनल, सेंसिटिव, केयरिंग, लविंग टाइप के इंसान हैं। और इस कंडीशन में प्रॉब्लम ये रहती है कि जितना हम केयर दूसरों को दे रहे हैं वो मिल नहीं पा रहा है। तो वो सारी चीज़ें आपकी मिलेगी, जस्ट आपको अपने सन को ठीक करना है। तो जितना आप एफर्ट देते हैं उससे ज़्यादा ही आपको एफर्ट इन रिटर्न मिल पाएगा। या लक लाइन का ही एक्टिव होना बाकी है। ये जैसे ही एक्टिव होता है 25 से, तो अपने आप के लोग मिल पाएंगे जो आपको प्रोत्साहन देंगे, आगे बढ़ाने में मदद करेंगे। इसके अलावा जब आप जैसे ज़्यादा बहुत सारे इमोशंस कैरी करते हैं तो हार्ट लाइन ऐसे फैल जाती है। तो ध्यान रखें अभी भी या फ्यूचर के लिए भी कि अपने सारे इमोशंस ऑन द स्पॉट निकाल दें, ज़्यादा कैरी करके मत रखें, तो ये इंटरनल डिस्टर्बेंस आपको नहीं करेगा। माइंड लाइन का कनेक्शन मंगल से भी है। मंगल से होना ख़राब नहीं होता, ये तो जुनून देता है, हौसला देता है। लेकिन जब राहु से कनेक्शंस होने लगे, जो अभी राहु से चल रहे हैं आपके, जैसे ये आइलैंड का साइन भी यहाँ पर डेवलप है, इधर भी है, ये पूरा का पूरा राहु के कनेक्शन है। तो क्या होता है, ये इल्यूजन देता है, भ्रमित करता है। आप एक थॉट पर लंबे समय तक एक्शन नहीं ले पाएंगे, लंबे समय तक रिएक्ट नहीं कर पाएंगे। आपके अंदर थॉट जो है कन्वर्ट होते रहेगा। इस कंडीशन में राहु का दुष्प्रभाव यह रहता है कि यह थॉट ऑर्गेनाइज होने नहीं देता है। जैसे कल कोई थॉट आया, उस पर आपको पूरा बिलीव है कि अगर इसी पे अगर हम काम करें तो फ्यूचर अच्छा रहेगा या अच्छे रिजल्ट आएंगे, लेकिन कल ही शाम को आपका थॉट बदल गया। तो इस कंडीशन में जो चीज़ सुबह अच्छी लगती है शाम को ख़राब भी लगती है, इल्यूजन्स में रहने लगते हैं, भ्रमित होने लगते हैं, चीज़ें कहीं ना कहीं स्ट्रेस देने लगती है, क्योंकि बिना हाथ पैर या बिना प्लानिंग के हम काम करते हैं। तो राहु के दुष्प्रभाव हटाने तो ब्राह्मरी योगा का सहारा ले सकते हैं या शिव जी की आराधना कर सकते हैं। इसी का रेमेडी भी आपको सजेस्ट करेंगे, क्योंकि आपकी जो माइंड लाइन है उसकी योग्यताएं तो बहुत अच्छी हैं, क्योंकि माइंड लाइन आपकी एक तरीके की लंबी ही है और मजबूत भी है, जो सीखने समझने बातों को याद रखने की योग्यता अच्छी देती है। ग्रेसिपिंग स्किल्स से लेकर के मेमोरी शार्प, सब चीज़ बहुत बढ़िया रहता है। मानसिक योग्यता, बल, मजबूती, सब चीज़ रहती है, क्योंकि आउटर मार्स से कनेक्शन है तो हार मानने नहीं देता है। लेकिन इधर क्या है, एक ब्रेक है 38 के आसपास में। आइलैंड के छोटे छोटे साइंस अवेलेबल है जो मेंटल स्ट्रेस देते हैं, किसी न किसी छोटी छोटी बातों में व्यक्ति को वरी दे देते हैं या स्टक कर देते हैं। तो कहीं ना कहीं आप भी ओवर रिएक्ट कर जाते हैं, ओवर थिंकिंग कर जाते हैं या ओवर सीरियसली अपने चीज़ों को ले लेते हैं। तो लाइफ एक तरीके का गेम है, इसको गेम की तरह लीजिए, इतना सीरियस होने की जीवन में ज़रूरत है ही नहीं कहीं से कहीं तक भी। हर दिन कोई ना कोई नई बॉल आनी है, हर दिन कोई ना कोई शॉट मिस होना या शॉट लगना है। तो इस तरीके का पैटर्न अगर आप रखते हैं अपने लाइफ का, तो पाएंगे कि लाइफ बहुत ईजी भी हो रही है और आप बहुत ज़्यादा मनोरंजन भी कर पा रहे हैं। क्योंकि राहु का जब नेगेटिव प्रभाव होता है तो गलत संगत आदत में पड़ने के फुल चांसेस भी होते हैं। इसीलिए तो आपके पाम का स्ट्रक्चर रेक्टेंगुलर है, जो सराउंडिंग इन्वायरमेंट से इन्फ्लुएंस बार बार करवा रहा है। तो डेली मंदिर विजिट करिए, सोशल वर्क में अगर होना है तो इंगेज होइए, प्रकृति के निकट रहिए, सराउंडिंग इन्वायरमेंट अच्छा रखने के लिए पॉजिटिव पीपल्स के साथ कनेक्शंस बिल्ड करिए। ये सब चीज़ें आपके मेंटल ग्रोथ के लिए, एक्सट्रीम सक्सेस के लिए और सारे के सारे जो ब्लॉकेज है उसको खोलने में मदद करेगा। और यहाँ से एक शाखा जो मरकरी को देख रही है, ये भी लाइफ में अर्निंग कैपेबिलिटी इंक्रीज़ करेगी, बिजनेस सेंस इंक्रीज़ करेगा। और लाइफ में वैसे भी पॉजिटिव चेंजेस तो हो ही रहा है, सेल्फ मेड लक लाइन भी निकलना शुरू हो रहा है। तो खुद के एफर्ट, मेहनत से आप 25 के एज से कंटिन्यूस ग्रोथ करेंगे और 28 के आसपास तक आते आते आपकी मैरिज की भी संभावनाएं पूरी है, क्योंकि उस समय सारी की सारी सपोर्टिव लाइन भी एक्टिव हो रहा है, जो इस तरह की आड़ी रेखाओं को कम भी कर रहा है। तो अपने जो मैंने पहले ही बताया आपको कि जुपिटर आपका बहुत अच्छा है, मैरिज के बाद ग्रोथ होगी, इसीलिए इतनी सारी वरीज लाइन आपकी ख़त्म होगी या इनका असर ख़त्म हो जाएगा सपोर्टिव लाइन आते से, यानी पार्टनर आते से। लाइफ लाइन का पैटर्न बाहर की तरफ भी और एक शुक्र की तरफ भी है। तो एक से ज़्यादा जब रेसिडेंस होता है एक से ज़्यादा जगह पर, तो इससे कॉम्बिनेशंस आते हैं। इंटरनल मार्स एंड आउटर मार्स की स्थिति देखी जाए तो ठीक है। तो शारीरिक गठन, बल ऊर्जा, मानसिक बल ठीक होता है, फिजिकल फिट, मेंटली अलर्ट भी होते हैं। शुक्र भी इवन डेवलप ठीक है, जिसके कारण लग्जरीज कंफर्ट्स बढ़ेगा। फिलहाल इधर आड़ी रेखा ज़्यादा है, तो घर परिवार और रिलेशनशिप की भी कहीं ना कहीं चिंताएँ सताती रहती हैं। तो इस कंडीशन में ध्यान रहे कि आपका डायरेक्ट मैरिज होगा, उसके पहले रिलेशनशिप में अगर जाते हैं तो फेलियर मिलने के चांसेस या ट्रबल होने के चांसेस ज़्यादा रहेंगे। तो एज अ फ्रेंड आप रखिए, पर प्योर सीरियसनेस रिलेशनशिप में रखना आपके लिए थोड़ा नुकसानदेह होगा। इसके अलावा इधर भी ट्रायंगल का साइन आ रहा है, तो बर्थ प्लेस से दूर खुद की प्रॉपर्टी होना, चंद्र पे आड़ी रेखा यानी ध्यान भटकना, मन विचलित रहना और मनी ट्रायंगल का बनना साफ साफ दर्शा रहा है कि अगर आपने फोकस खुद पे दिया, लर्निंग पे दिया, अपने स्किल्स को डेवलपमेंट पे दिया, खुद
खुद पे मेनली अगर आपने ध्यान दिया तो बहुत ग्रोथ आप आने वाले 2 साल 3 साल में कर जाएंगे। बाहर में अगर ध्यान दे दिया, जैसे लव, केयर, अटैचमेंट्स, अफेयर, या दूसरे के साथ ये हो रहा है, अपने साथ ये हो रहा है, यानी कंपैरिजन भी नहीं करना है किसी भी तरह का, क्योंकि उनकी लाइफ अलग है, आपकी लाइफ प्योर अलग है, आप अपनी लाइफ खुद बनाने वालों में से हैं। तो आपको अपने पे ध्यान देना है। तो ये जो मनी ट्रायंगल है, इससे लेकर के सब के सब जीवन में जो भी आपके डिज़ायर हैं, जो भी आपका मनोवांछित फल आप जो पाना चाहते हैं, वो सब मिलेगा, और पैसा तो बहुत ही शानदार रहेगा। तो जो जो सजेशन दिया गया उस पर मेनली आपको वर्क करना है। तो आप खुद ही इतना फिर ड्रास्टिकली रिजल्ट देख पाएंगे कि आप भी शॉक्ड हो जाएंगे। और लेफ्ट हैंड में भी है कि लाइफ लाइन से जो है कनेक्शन एक तरीके का लेकर के मरकरी लाइन, और यहाँ पर लक लाइन आपकी आगे बढ़ी, और प्योर मनी ट्रायंगल भी है। तो आपके अंदर योग्यताओं में तो कमी है ही नहीं, लंबी आयु भी है, अच्छा स्वास्थ्य भी है, इतना कोई प्रॉब्लम तो है ही नहीं। बस आप कहीं ना कहीं सेंसिटिव, इमोशनल ज़्यादा है, और सीरियसली चीज़ों को बहुत जल्दी ले ले रहे हैं अपने लाइफ में। तो यहाँ पर एक रूल अपनाइए, टेक इट ईजी। तो चीज़ें जितनी आसान आप करते जाएंगे, राहु का प्रभाव उतना भी नेगेटिव होता जाएगा, और उतनी सारी वरीज एवं ट्रबल प्रॉब्लम जो अननेसेसरीली क्रिएट हो रही है वो भी ख़त्म होगी। तो आशा करता हूँ कि सभी प्रश्नों का उत्तर मिल गया हो। तब तक आप अपना ध्यान रखें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।